नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज पर यह खबर आपको हम कासगंज जिले के पटियाली ब्लॉक के बीनपुर से दिखा रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की ओर से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें आज आपको बता दें कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष थे राम नरेश चौहान जी, जो अब के प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, जिनका स्वागत समारोह रखा गया था। और यहाँ मौजूद हैं तमाम पत्रकार और इस ग्रामीण क्षेत्र के सम्मानित लोग। आइए हम जानते हैं यहाँ पर जो उपाध्यक्ष के रूप में आज स्वागत किए गए हैं श्री राम नरेश चौहान जी, आइए उनसे ही बात करते हैं। आज आपका स्वागत सम्मान हुआ है और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हुआ, इसके बाद आपको इस पद पर आसीन किया गया, आप चुने गए। मैं इससे पूर्व ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का मंडल अध्यक्ष था, उससे पूर्व मैं एटा का जिला अध्यक्ष रहा हूं। आज मुझे यहाँ पर स्वागत और सम्मान के लिए बुलाया गया। विगत 13 अप्रैल को वाराणसी में संपन्न हुए चुनाव में मैं उपाध्यक्ष पद पर चुना गया। तब से लेकर अब तक हमारे बुजुर्गों का, हमारे छोटे भाइयों का, चाचाओं का, बच्चों का हमको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और हमारा स्वागत भी हो रहा है। मैं इन सब लोगों को आश्वस्त करता हूं। आज मैं इस बीनपुर में आया हूं, यहाँ के तहसील अध्यक्ष, कार्यक्रम के संयोजक राहुल तिवारी ने आज का ये कार्यक्रम रखा है और उसी बीच मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं समस्त अपने जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, ग्रामवासियों सबको आश्वस्त करता हूँ कि अगर इनकी खेत से लेकर खलियान तक की कोई भी समस्या होगी, उसको मैं जिला प्रशासन, मंडल प्रशासन और प्रदेश प्रशासन तक उठाकर उसका निराकरण कराऊंगा और इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर, कदम से कदम मिलाकर इनके सुख दुख में हमेशा इनके साथ खड़ा रहूंगा। इसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देना पड़े। तो आप देख रहे हैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के स्वागत समारोह में मेरे साथ मौजूद है कासगंज के जिला अध्यक्ष अनूप चौहान जी। अनूप चौहान जी, आज जो कार्यक्रम हुआ है इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जो भी सदस्य या पत्रकार लोग हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी पत्रकार साथी, चाहे बड़े बैनर के हों चाहे छोटे बैनर के हों, सभी हमारे ग्रामीण अंचलों से जो पत्रकार साथी हैं उनका सम्मान दें और उनके साथ अपने साथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलें, क्योंकि रेल का इंजन जो है सभी बोगियों को साथ लेकर चलता है, तभी पूरी रेल बनती है। इसी तरह सभी पत्रकार साथी अपने छोटे पत्रकार साथियों को भी अपने साथ लेकर चलें और हम अपने साथियों के जो पत्रकार साथी हैं ग्रामीण अंचल के, उनके साथ भी कोई भी समस्या होती है उसके साथ हम सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका सदैव सहयोग करेंगे। कार्यकारिणी को मजबूत करने के लिए संदेश देना जरूरी है। और आइए इसी कड़ी में मेरे साथ मौजूद हैं ग्राम बीनपुर के कुछ वरिष्ठ लोग। सर, अपना नाम बता दीजिए और आज जो प्रोग्राम हुआ है इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम शशिकांत द्विवेदी है, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ और आज का जो कार्यक्रम हुआ है बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। ये पत्रकार लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे जो उपाध्यक्ष जी का आज स्वागत हुआ है और साथ में हमारे जो अध्यक्ष महोदय वो भी आए हुए थे। और ये कार्यक्रम जमीनी स्तर पे आज तक किसी ने नहीं किया और हमें बहुत ही हार्दिक दिल से बहुत ही हम इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और बहुत ही हम लोगों को बहुत खुशी है कि ये हमारे गाँव के गरीबों की, किसानों की समस्या सुनेंगे और ये आगे इस समस्या को पहुंचाएंगे, समस्या का समाधान होगा। इससे हम बहुत ही खुश हैं। ग्रामवासी भी काफी खुश है। इसी कड़ी में एक और लोग मौजूद हैं, आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। इस तरह का आज प्रोग्राम हुआ और आपके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो पत्रकार अब कहीं ना कहीं प्रकाशित करते हैं, सैटेलाइट चैनल तक पहुंच जाती हैं। इतने छोटे इलाकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे पत्रकार? हमें आज इस सम्मान समारोह के लिए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे ग्रामीण परिवेश से निकलकर एक व्यक्ति, हमारा जो बच्चा है जो आज उपाध्यक्ष पद पर पहुंचा है और हमारी सारी समस्याओं को, ग्रामीण समस्याओं को, ग्रामीणों की समस्याओं को आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हम इसके बड़े आभारी हैं और हम उनको पूर्ण रूप से अपना। मित्रों, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन एक संगठन जिसका जन्म बलिया जनपद के गढ़वार कस्बे से हुआ था। खेत और खलिहान की खबर न छपने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रहे पत्रकारों को सम्मान और पहचान दिलाने के लिए स्वर्गीय बालेश्वर लाल जी ने इस संगठन को जन्म दिया और इसी बीच स्वर्गीय बालेश्वर लाल जी
संगठन को जन्म देने के बाद हमारे बीच से 1987 में हमेशा के लिए संगठन छोड़कर और हम सब लोगों को छोड़कर चले गए। उनकी अनुपस्थिति में उनके बड़े पुत्र सौरभ कुमार जी को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया और उनके कुशल नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में 35-37 साल से इस संगठन ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो किसी से छिपी नहीं है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित एक सदस्य जनपद स्तर पर गठित पत्रकार स्थायी समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य होता है, जो कस्बों में तैनात पत्रकारों को ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को जिला प्रशासन के सामने रखता है और उनका समाधान कराता है। यह हमारे संगठन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी भी पत्रकार संगठन का जिलाध्यक्ष या उसके द्वारा नामित सदस्य स्थायी समिति का सदस्य नहीं होता है, केवल ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का ही जिलाध्यक्ष और उसके द्वारा नामित सदस्य जनपद स्तर पर गठित पत्रकार स्थायी समिति का सदस्य होता है, जो पत्रकारों की समस्याओं को जिला प्रशासन, जिला अधिकारी या एसएसपी के समक्ष रखता है और उनका निराकरण कराता है। साथियों, हमारे बुजुर्ग लोग जिनके आशीर्वाद से जब जनपद हमारा एटा हुआ करता था तो 1993 में हम एटा जनपद के जिला अध्यक्ष बने थे इस संगठन के। तब से लेकर मैंने पत्रकार साथियों के लिए जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं वो किसी से छिपी नहीं है। 2004 में हमारे पत्रकार साथी वीरेश कुमार गुप्ता थाना दरियागंज के हमारे संगठन के प्रदेश जिला महासचिव हुआ करते थे। उनकी शराब माफियाओं ने, लकड़ी माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी थी। वीरेश की हत्या के बाद ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने उनके हक दिलाने के लिए उनकी विधवा को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता दिलाने के लिए एटा से लेकर आगरा कमिश्नरी हुआ करती थी और प्रदेश तक संघर्ष किया और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे सभी पत्रकार साथियों के सहयोग से, हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैंने वीरेश कुमार गुप्ता की लड़ाई को जीता और संगठन के बैनर तले उनकी विधवा को मैंने मुख्यमंत्री राहत कोष से 50,000 रुपया दिलवाए। इतना ही नहीं, वीरेश की प्रथम पुण्यतिथि पर मैंने थाना दरियागंज में एक प्रांतीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन कराया था। उस समय नंगला अमीर के राजेंद्र सिंह चौहान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। मैंने उस सम्मेलन में वीरेश की विधवा को और वीरेश के परिवार को भरण पोषण के लिए कई मांगे रखी थी और उसमें अधिकांश हमारी मांगे पूरी हुई। नगरा अमीर के राजेंद्र सिंह चौहान ने उनकी 3 बच्चियों को अपनी विधायक निधि से 20-20 हजार रुपए पढ़ाई लिखाई के दिए थे। उसी समय वहां के ग्राम प्रधान ने हमारी मांग पर वीरेश की पत्नी को 2 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई थी, जो आज उसका बच्चों का पालन पोषण हो रहा है। और इसके अलावा वीरेश की पत्नी को जीवन यापन करने के लिए एसडीएम पटियाली, तहसीलदार पटियाली से मांग की गई थी, तो उनको राशन का दुकान उपलब्ध कराई गई, जिससे आज भी चलती चली आ रही है। तो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन एक ऐसा संगठन है, खेत और खलियान की खबर को ले जाकर शासन प्रशासन तक पहुंचाता है और शासन प्रशासन की जो योजनाएं हैं उनको ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाता है, जिससे शासन की योजनाओं का लाभ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक मिल सके। साथियों, मैं कोई प्रदेश का उपाध्यक्ष हो गया हूं तो इतना बड़ा पद हमारा केवल हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के सहयोग से, आपके ही बीच से हम निकलकर पहले जिले पर पहुंचे, जिले से मंडल पर पहुंचे और आज आप सब लोगों के ही आशीर्वाद से आपका ये बच्चा प्रदेश में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का प्रदेश उपाध्यक्ष चुना गया है। मित्रों, नामित न होने के पर वाराणसी में 13 अप्रैल को जो चुनाव संपन्न हुआ था, कई लोग कह रहे थे तुम चुनाव मत लड़ो, तुम्हें प्रदेश में कोई वोट नहीं मिलेगा। मैंने कहा हम चुनाव तो लड़ेंगे। मैंने
हमेशा बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया है, मैंने हमेशा छोटे भाइयों का सहयोग प्राप्त किया है और मैंने हमदर्द अपने साथियों का सहयोग प्राप्त किया है। तो उस चुनाव में हमारे जितने भी मतदाता, वैसे पूरे प्रदेश के प्रत्येक जनपद से 7-7 मतदाता बुलाए गए थे। मेरे मुकाबले पे जो प्रदेश उपाध्यक्ष पद के लिए खड़ा हुआ उसको मात्र 86 वोट मिले और आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के हमको 180 वोट प्राप्त हुए। तो मैंने प्रदेश का चुनाव लड़ने के बाद 180 मतों प्राप्त करके मैंने प्रदेश उपाध्यक्ष का पद आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आप सब लोगों की गठबंधन से ये जीता है। मित्रों, बुजुर्गों, चाचाओं और हम आप सब लोगों को आश्वासन देते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को रामनरेश चौहान जिले पर उठाएंगे। जिले पर उनका समाधान नहीं हुआ तो मंडल पे ले जाएंगे और मंडल पर समाधान नहीं हुआ तो हम प्रदेश स्तर पर सब समस्याओं को उठाकर उनका समाधान कराएंगे। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की समस्या हो, चाहे खाद की समस्या हो या फिर किसी करप्शन या भ्रष्टाचार की समस्या हो। आप अपने इस बच्चे को अपनी समस्या को बताओगे तो हम आपको आश्वस्त करते हैं, चाहे हमें कितना भी लंबा संघर्ष करना पड़े, आप सब लोगों की समस्याओं को दमदारी से उसका संघर्ष करके उसका निदान कराएंगे। अपने साथियों से मैं ये आह्वान करता हूं कि पत्रकारिता करना कोई मामूली खेल नहीं है। पत्रकारिता करना एक संघर्ष और बलिदानों का दस्तावेज है। हम सब लोगों को ये आज संकल्प लेना चाहिए कि या बद चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने से हकीकत, कागज को फाड़ देंगे कलम तोड़ देंगे हम, कागज को फाड़ देंगे कलम तोड़ देंगे। हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद, हम उम्र के बच्चों का, हम उम्र के भाइयों का प्यार और स्नेह और छोटे हमारे भाइयों का सहयोग अगर हमको इसी तरीका से मिलता रहा तो हम आप सब लोगों की समस्याओं का निदान करने में किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटेंगे। मित्रों, अपने साथियों से कहना चाहेंगे कि धरा बेच देंगे और गगन बेच देंगे और कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, और कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे, तो वतन के सिपाही वतन देंगे। अगर हम सब लोग अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करें तो कोई भी, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे दरोगा हो, हम सब लोगों के संघर्ष के आगे झुक जाएगा और हमारी जो मांगे होंगी, हमारा जो संकल्प होगा उसे पूरा करना होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बुजुर्गों के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। जय ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन, जय भारत और जय हिंद। उपाध्यक्ष महोदय और हमारे सभा के प्रमुख और संचालक संयोजक और इस तहसील के अध्यक्ष महोदय, मैं तुम सबके लिए नमन करता हूँ। और आज तक पत्रकार बहुत से देखे, बहुत से लोगों की बातें सुनी, लेकिन आज जमीनी स्तर से जो इन्होंने हमारे रामनरेश जी चौहान जी ने जो बात कही है, आज तक किसी ने नहीं कही। ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी पत्रकार हम गरीबों को, हम किसानों के साथ मिलने के लिए और इन लोगों की समस्या सुनने के लिए कोई तक आज तक नहीं आया। मैं हमेशा इनके साथ रहूँगा, तन मन धन हर तरीका से हमारा सहयोग रहेगा। और मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगा, हमारे जो इस गांव में आप लोग आए हैं, बहुत ही हमें खुशी है और अपने गांव की तरफ से हम हार्दिक रूप से आप सब लोग जो बैठे हुए हैं, इस गांव में आए हुए हैं, अपने हार्दिक तरीका से आपको अभिनंदन करते हैं और हमेशा हम लोगों से आपका सहयोग रहेगा और आगे फिर हम लोग आपसे मिलते रहेंगे। इस गांव की जो भी समस्याएं हैं हम आपको देंगे और देंगे ही नहीं, हम लखनऊ तक आपका साथ भी करेंगे। और
में मैं यही कहूँगा कि अध्यक्ष जी ने जो भी कहा है वो बहुत अच्छा किया है, और मेरा आशीर्वाद ये है कि अब आप जल्दी से आए और अध्यक्ष ये फिर खुशी होगी। और बाकी हम हर तरीके से है, जब हम हैं तो हमारे छोटे बच्चे कोई आपसे अलग नहीं, जो भी आप कहेंगे सब काम होगा। बस ये है कि अच्छे कामों के लिए अच्छे काम। बिल्कुल हमको बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारी मंडल में हमारे यहाँ का एक आदमी मंडल की भी पहुँचा है, इस बात का हम खूब कर रहे हैं। भैया बहुत बढ़िया